Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are going to discussing trade in India after independence. इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने ट्रेड के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसको हम स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि इंडिया जो है बाहर के देशों से इंपोर्ट ना करे। इंपोर्ट का मतलब बाहर के देशों से जो है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज ना करे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी एक पॉलिसी बनाई थी रिलायंस ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें ये था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाया जा सके इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस से जो इंटरनेशनल ट्रेड में होते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने का कारण ये था कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई थी ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हों, हमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट ना करना पड़े। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ये भी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि इंडिया वो गुड्स को इंपोर्ट करे जो गुड्स इंडिया नहीं बना सकती। ना बनाने का कारण क्या है? जिसमें टेक्नोलॉजी ना हो, जिस गुड्स को बनाने के लिए रिसोर्सेस ना हो, वो गुड्स जो इंडिया बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर सकती है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई ताकि हमारा देश जो है इंटरनेशनल कंपटीशन से बच सके। टू कॉम्प्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, India adopted the strategy of import substitution during the period 1950 to 1990. It is called inward looking trade strategy. जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करा जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये स्ट्रैटेजी इंडिया ने 1950 से लेके 1990 में अडॉप्ट की, जिसको क्या कहा जाता है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी refers to the policy of reliance on import substitution and protection to domestic industry through import restrictions and import duties in the area of international trade. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए रिलायंस ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ताकि बाहर के देश से जो है हमारा इंडिया इंपोर्ट ना करे, जिससे क्या होगा? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट टैक्सेस और ड्यूटीज से बच सकेगी जो इंटरनेशनल ट्रेड करती है। नोट दिस पॉइंट्स केयरफुली। फर्स्ट, import substitution implies domestic production of those goods which the economy has been importing from the rest of the world. This is strategy to save foreign exchange by restricting the volume of imports. इस स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो अब हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये था कि डोमेस्टिक कंट्री यानी कि इंडिया वो गुड्स प्रोड्यूस करे जो इंडिया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इंपोर्ट करती है। ये स्ट्रैटेजी का मकसद ये था ताकि फ़ॉरेन एक्सचेंज को हम बचा सकें, जो हम काफ़ी सारे इंपोर्ट में हैवी टैक्सेस और रेस्ट्रिक्शंस जो हैं पड़ते हैं। सेकंड, foreign exchange being extremely scarce was to be utilized for development imports, referring to import of such plants and machinery which is essential for growth and development but cannot be produced domestically owing to the lack of technology or the lack of investment funds. इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज जो थे वो कम थे, इसीलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड किया गया कि फॉरेन एक्सचेंज को सिर्फ वहाँ यूज़ किया जाए डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स के लिए। डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स का मतलब ये है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी में ये डिसाइड किया गया कि इंडिया जो है वो प्लांट और मशीनरी इंपोर्ट करे जो ज़रूरी हैं इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वो प्लांट और मशीनरी इंडिया परचेज करे जो इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से और या फंड्स की कमी करके
जो इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। थर्ड, by adopting inward looking trade strategy, the government preferred to economize the use of foreign exchange through import substitution rather than maximize the generation of foreign exchange. जब इंडिया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रही है तो इंडिया को जो फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ इंडिया को इंपोर्ट के लिए नहीं करना चाहिए। इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ जो है एक्सपोर्ट के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट, आल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंटरनेशनल कंपटीशन से बच सके। सो दिस इज़ अबाउट ट्रेड after the independence in year 1950 to 1990. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।